वेलकम टू दिस वीडियो इन विच वी विल डिस्कस कि पॉलिटी के आंसर्स को आपको कैसे लिखना चाहिए। तो ये जो कॉपी है बेसिकली ये मेरी इवैल्यूएटेड कॉपी है एक टेस्ट सीरीज़ की। मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी आईएएस वैली की बीपीएससी मेंस के लिए। तो देखते हैं कि इस कॉपी में मुझे इन्होंने 48.5 मार्क्स दिए हैं विच इज़ नॉट गुड डेफिनेटली। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स मैंने करा था। अभी वैसे बिफोर वी मूव ऑन टू द वीडियो आई हैव ऑल्सो गॉट माई अनइवैल्यूएटेड कॉपीज़। अभी बीपीएससी ने हाल ही में अपलोड किया है, बट आई डू नॉट वांट टू डिस्कस इट अनटिल एंड अनलेस हमारे एक्चुअल कॉपीज़ आ जाएं। बिकॉज अभी मान लो मैं अपने आंसर्स को अभी सोच समझ कर दे दूँ अच्छे मार्क्स या थोड़ा कम दे दूँ, आई थिंक दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ यूज़फुल फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर यू ऑल्सो। क्योंकि ये वीडियो बहुत ऐसे लोग भी देखते हैं जिनको आंसर राइटिंग नहीं आती है। सो वो एक एजम्पशन मान कर बैठ जाते हैं कि ये चीज़ सही है, ये टेक्निक सही है, जो मैं नहीं चाहती हूँ। जब से कॉपीज़ आए हैं तभी से people have started making videos around them, but I don't think that it's actually beneficial when you are discussing somebody's unevaluated copy. आपको हमेशा evaluated copies को देखना चाहिए कि अगर बीपीएससी ने 8 में मान लो 4 नंबर दिए हैं तो बाकी के 4 नंबर क्यों कटे हैं, या अगर 2 नंबर दिए हैं तो क्या मिस हो गया ऐसा, राइट। सो हम लोग ये नॉर्मल कॉपी डिस्कस करते हैं जो मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे टेस्ट सीरीज़ ली हुई थी उसका। So first question is, the Constitution of India is a living document with capabilities of enormous dynamism. Elucidate. Basically, it is, if I remember, it is a UPSC mains question. तो इस क्वेश्चन में यू हैव बेसिकली फॉर ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, इनके लिए आपके पास 2 पेजेस होते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने पता नहीं मुझे शायद 0.5 विच इज़ 0.5 और 0.5 पता नहीं क्यों दिया है इसमें। एनीवेज, तो इसमें जो दिया हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड मोर देन 100 टाइम्स रिफ्लेक्टिंग इट्स डायनामिज्म। तो ये इंट्रोडक्शन बुरा नहीं है लेकिन और अच्छा हो सकता था। फॉर एग्जांपल, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड मोर देन 100 टाइम्स, और मोर देन 100 और लेस देन 100 नहीं, आपको एग्जैक्टली लिखना चाहिए कि दीज मैनी अमेंडमेंट्स हैव बीन डन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टिल डेट इन 75 ईयर्स ऑफ आवर रिपब्लिक, ऐसे करके देना चाहिए था। फिर मुझे ये देना इनॉर्मस डायनामिज्म, तो मैंने क्या किया है कि आई हैव पुट 42nd अमेंडमेंट 1976। पता नहीं मैंने ये क्या ही लिखा हुआ है, दिस इज़ लिटरली रबिश। क्वेश्चन में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए था, जो स्ट्रक्चर मिसिंग है। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था, एक सिंपल सा फ्लो चार्ट में बताना चाहिए था कि जो अमेंडमेंट है वो होता कैसे है, ठीक है। तो अमेंडमेंट अब हम लोग को पता है कि वन इज़ द सिंपल मेजॉरिटी, वन इज़ द स्पेशल मेजॉरिटी एंड वन इज़ द स्पेशल मेजॉरिटी प्लस द हाफ ऑफ द स्टेट्स मस्ट वोट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अमेंडेड। तो ये 3 तरह का कॉन्स्टिट्यूशन वाला अमेंडमेंट होता है। फिर मुझे ये छोटा ही सा पार्ट रहता, फिर मैं लिखती कि नीड क्यों है, व्हाट इज़ द नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उसमें हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स जनरेट करते, ठीक है। देन और क्या लिख सकते थे, नीड लिखते और फिर बाद में लिमिटेशंस भी लिखते कि आज जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो चेंज है उसमें कुछ चेंजेस लाने की जो मैकेनिज़्म है अमेंडमेंट की, क्या हमें उसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है या नहीं, कुछ ऐसा लिखना चाहिए था। पर ये मैंने डायरेक्ट एग्जाम्पल्स दे दिया है विच इज़ रॉन्ग, और इसीलिए इन्होंने मुझे 0.5 दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी था। वैसे दोस्तों, अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता है कि कैसे बनाया जाता है, तो मैंने अभी तक अपने 2 आंसर्स डाले हुए हैं विच इज़ इन्वायरमेंट के आंसर्स हैं जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए है। आप उन्हें देख सकते हैं कि हाउ डू वी मेक स्ट्रक्चर, हाउ डू वी मेक सब टॉपिक्स वाइल राइटिंग। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। देन वी मूव ऑन टू द सेकेंड मैंने लिखा ही नहीं, पता नहीं क्यों। क्वेश्चन यही था कि क्रिटिकली इवैल्यूएट द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्शन फंडिंग, ठीक है। तो इसका सब टॉपिक क्या होगा, आइए इसको शुरू करते हैं। सब टॉपिक क्या होगा, पहले तो इंट्रो देना होगा, ठीक है, उसके बाद में आप जो भी जानते हैं। फिर है कि क्रिटिकली इवैल्यूएट, मतलब कि आपको बताना है कि
इसकी मतलब पॉजिटिव भी देना है और फिर नेगेटिव देना है, क्रिटिसिज्म देना है। तो पहले आप समझाइएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम होता क्या है, क्या था, ठीक है। इलेक्शन फंडिंग के, इसके बाद इसमें पॉजिटिव इलेक्शन फंडिंग, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के फंडिंग का पॉजिटिव क्या है। देन इसके बाद सेकंड पेज में हम लोग इसका क्रिटिसिज्म, पेज वाइज नहीं बता रही हूँ, इन जनरल, कि पहले हमने बता दिया, उसका मीनिंग समझा दिया, इसके बाद हमने बताया पॉजिटिव क्या है, फीचर्स क्या है। देन यू राइट द लिमिटेशंस, है ना। आप ऐसे नहीं लिखिएगा नेगेटिव्स, हमेशा हम लोग लिखेंगे कि पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस, ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस, ठीक है, इस तरह के फ्रेजेस यूज़ करेंगे। सो जस्ट वेट अ मिनट, या सो एक मिनट, दिस इज़ नॉट वर्किंग, सॉरी फॉर, ठीक है। तो ड्रॉबैक्स यूज़ करके उसके बाद आप लिमिटेशंस भी लिखोगे कि लिमिटेशंस कैसे है, तो लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स हो गया, उसके बाद हम लोग वे फॉरवर्ड लिखेंगे और उसके बाद आप उसको कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो कोई भी आंसर, क्योंकि बीपीएससी यहाँ पे ये तो एक जनरल क्वेश्चन है, पर आप इन जनरल देखोगे तो बस वो टॉपिक्स दे देती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस बार आया था आर्टिकल 32 इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको हर डायमेंशन से बेसिकली आपको दिखाना होगा, ठीक है। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इसमें क्वेश्चन है व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज़, कमेंट ऑन इट्स यूटिलिटी, व्हाट अदर ड्यूटीज़ कैन बी एडेड। इसमें तो स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं आपको ये बताना है, तो आप एक लाइन में इंट्रोडक्शन लिखिएगा। यहाँ मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एन्यूमरेट्स द फंडामेंटल ड्यूटीज़, लेकिन आई थिंक द स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो वहाँ बहुत लोगों का, मतलब आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर, N.A. पालकी वाला हो गए, या फिर यू हैव मेनी पीपल, B.R. अम्बेडकर की भी एक दो लाइन उन्होंने बोली है फंडामेंटल राइट्स पर, बहुत लोगों ने। किन्हीं का भी नाम याद कर लो पहले से और उसको यहाँ पे चिपका दो, बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा एग्जामिनर पे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन इस तरह से हो सकता है, ये गलत नहीं है, ठीक है। ये जो चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया कि पार्ट 4A लिखा है, लेकिन इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। कमेंट ऑन इट्स यूटिलिटी, यूटिलिटी, अब ये यहाँ पे देखो गलती क्या हुई मुझसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग ही नहीं बनाया है, पता नहीं क्यों। हेडिंग लिखना बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पर क्या, यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी लिखेंगे, एक बॉक्स में डालेंगे उसको और उसके नीचे बाकी चीज़ें लिखेंगे। व्हाट अदर ड्यूटीज़, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, दे आर नॉन जस्टिसिएबल पार्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फिर यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स डाल दिया। दिस इज़ करेक्ट बट नॉट रिक्वायर्ड, राइट। यहाँ का सिंपल सा स्ट्रक्चर क्यों, क्या होना, क्यों हमको 1 नंबर मिला, क्योंकि यहाँ का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, गलत है, बिल्कुल भी गलत है। इंट्रो ठीक है, इसके बाद तुरंत यूटिलिटी आना चाहिए था। यूटिलिटी में 1 2 3 4 5 जितना पॉइंट्स लिखना था लिखते। नेक्स्ट में क्या आना चाहिए था, नेक्स्ट में आना चाहिए था कि और ड्यूटीज़ क्या हो सकते हैं। सो यहाँ पर इसको भी, ये वर्मा कमेटी ने लिखा था तो इसको बॉक्स में डालना चाहिए था, ठीक है। इसको बॉक्स में डालेंगे और इसके बाद लिखेंगे। और ये 1 2 है, और भी ड्यूटीज़ तो आ सकते थे, राइट। ये वर्मा कमेटी एक्चुअली बॉक्स में नहीं आना चाहिए था, आना चाहिए था कि मोर ड्यूटीज़ कुड बी एडेड, उसको बॉक्स में डालेंगे, फिर लिखेंगे कि वर्मा कमेटी ने ये बताया था, ये दोनों, और 2 3 4, मतलब आपका पेज लगना चाहिए कि आपने दिमाग यूज़ किया है आंसर को देने में। ऐसे कंक्लूजन इज़ गुड। कंक्लूजन में मैंने विकसित भारत लिख दिया। आप कुछ भी, मतलब कोशिश करिए कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़िए तो, और स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो भी उनके स्पीचेस में जो क्या बोलते हैं उसको, जो भी स्पीचेस में कैची फ्रेजेस होते हैं, कैच लाइन होता है, जैसे विकसित भारत एट 2047, तो ये चीज़, ये डालना ना भूलें, ये डालने से अच्छा रहता है। यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कि स्ट्रिक्टली अधेयर टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। डिमांड क्वेश्चन का क्या था, डिमांड था यूटिलिटी बताना। मैंने बताया यूटिलिटी नहीं, मैंने तो ज़ीरो, कुछ भी नहीं बताया है मैंने, इसीलिए मुझे 1 मिला है। तो टेस्ट सीरीज़ आप किसी भी इंस्टीट्यूट का लेने का मुद्दे की बात यही है कि आप उससे सीखें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये व्हाट आर द चार्म्स एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन स्कीम। सो इस क्वेश्चन में
तो मैंने स्टार्ट किया है रामनाथ कोविंद कमेटी सजेस्टेड दी अडॉप्शन विच इज़ कंपैरेटिवली गुड। अगर आप किसी कमेटी को रिकमेंड कर रहे हैं यहाँ पे विच इज़, क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिक डेटा लिखा हुआ है तो ये सही है। इससे अच्छा मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है, मतलब इंट्रो। तो ये इन्होंने भी लिखा है कि रेलेवेंट करेंट कॉन्टेक्स्ट। सेकंड है चार्म्स ऑन चैलेंजेस लिखना था, तो चार्म्स एंड चैलेंजेस मैंने लिखा तो है लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिस्प, थोड़ा और ओपन अप करना चाहिए था, एंड दैट इज़ वाई दे हैव नॉट गिवन एडिक्वेट मार्क्स। एंड उन्होंने ये लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखना चाहिए था कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को चेंज करने चाहिए थे, ठीक है। लास्ट में है वे फॉरवर्ड, तो वे फॉरवर्ड में भी एज सजेस्टेड बाई 178 फेस ट्रायल थोड़ा सा और कंक्लूजन तो मिसिंग ही है, तो ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 8 मार्क्स का, ये भी है, वाइल ड्राइंग एलिमेंट्स फ्रॉम ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशंस हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंटेन इट्स डिस्टिंक्टिवनेस, डिस्कस। तो इसमें हमें बताना है कि बाकी मतलब जितने भी ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन फिर भी हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट। सो फर्स्ट सब टॉपिक क्या होगा, हेडिंग, कि ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशंस से हमने क्या क्या लिया है, क्या एलिमेंट्स ड्रॉ किए हैं। और सेकंड क्या होना चाहिए था कि स्टिल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ इज़ इट यूनिक, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रो में मैंने B.R. अम्बेडकर का लिखा हुआ है विच इज़ गुड। जब भी आप किसी को डायरेक्टली कोट करते हैं तो डैट इज़ रियली गुड। यहाँ पे टेबल फॉर्म में लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है। जैसे इन्होंने एक आइडिया दिया हुआ है प्रोविजंस और कंट्री, तो आप कंट्री का नाम लिखते जैसे, या फिर प्रोविजंस लिखते, मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स है ना, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये सब लिखते, यहाँ पे लिखा रहता कि किस कंट्री से लिखा लिए है। देन यू हैव डिस्टिंक्टिवनेस, तो यहाँ पे और अच्छा स्ट्रक्चर हो सकता था, बट स्टिल 5 पॉइंट्स यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, 3 ही पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा कॉपी और अच्छे से मेंटेन करना चाहिए था। स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन थोड़ा सा हाफज़ार्ड हो गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द अमेंडमेंट प्रोसेस। Let me see which thing I have, which question have I attempted. So I have attempted the second one, federal features, unitary features, ठीक है। तो इसमें पहला, अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ पर आप देखिए जूम कर दे रही हूँ, केसी वेयर का नाम लिखा है मैंने, इसी से थोड़ा जो इंट्रो है वो थोड़ा सही हो गया। देन आई हैव रिटन यूनिटरी फीचर्स, द क्वेश्चन वाज यूनिटरी और फेडरल फीचर्स को एन्यूमरेट करना है, ये आपका पहला 2 स्ट्रक्चर हो गया। तीसरा, हाउ फार डू यू थिंक कोऑपरेशन, कॉम्पिटिशन एंड कन्फ्रंटेशन हैज शेप्ड द नेचर ऑफ फेडरेशन, गिव रीजन्ड एग्जांपल्स। तो यहाँ यूनिटरी फीचर्स लिख दिया मैंने, यहाँ पे फेडरल फीचर्स लिख दिया, 2 पेज। देन यहाँ पे थोड़ा सा ये जो चीज़ है ना, जैसे इतना लंबा सा पैराग्राफ, जस्ट मिनट, यहाँ ये लंबा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, थोड़ा सा और अच्छे से हो सकता था ये, ठीक है। इतना भी लिखते तो चलता, लेकिन स्टिल इट्स नॉट बैड। और उसका भी यहाँ पर पॉइंट्स लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स भी लिखा हुआ है, ठीक है। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है और जो भी एग्जाम्पल्स है उसको भी पॉइंट आउट करना है। और अगेन जो कन्वर्सली मैंने लिखा है ये सही है, मैं वहाँ पे थोड़ा सा वे फॉरवर्ड लिमिटेशन बताने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या क्या ड्रॉबैक्स अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। फिर मैंने वे फॉरवर्ड भी दिया है, एग्जाम्पल्स भी है, जैसे समग्र शिक्षा अभियान में तमिलनाडु अभी थोड़ा सा फंड्स एलोकेशन को लेकर उनका प्रॉब्लम है, या फिर 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर। एनीवेज आई हैव रिटन दी आंसर, आप पॉज करके रीड कर सकते हो इसको, एंड देन आई हैव रिटन द वे फॉरवर्ड एंड ऑल। सो दिस वाज अ बेटर, यहाँ पे लाइक आई टोल्ड यू विकसित भारत, यहाँ पर आई हैव यूज्ड एक भारत श्रेष्ठ भारत, या फिर जो हमेशा ये भी बोला जाता है कि सबका साथ सबका विकास, यू कैन जस्ट राइट इट समवेयर। कंक्लूजन में यू कैन ऑल्सो मेंशन नीति आयोग और सम इकोनॉमिक सर्वे डेटा, दैट विल बी इनफ। और ये आई थिंक आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, यहाँ पे है एंटी डिफेक्शन लॉ, व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स, मेजर्स। तो आपको सेलियंट फीचर्स, शॉर्टकमिंग्स और कुछ मेजर्स बताने हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ को मैंने सबसे पहले आर्टिकल से बता दिया, ये अमेंडमेंट से, किस अमेंडमेंट से आया है। देन आई हैव रिटन व्हाट इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ, प्रोविजंस मैंने बता दिया यहाँ पे। देन आई हैव ऑल्सो रिटन द नेगेटिव्स एंड द पॉजिटिव्स, शॉर्टकमिंग्स भी यहाँ बता दिया मैंने। एंड देन यू हैव
वे फॉरवर्ड, क्योंकि जब भी आप शॉर्टकमिंग्स लिख रहे हो देन यू शुड ऑलवेज मेंशन वे फॉरवर्ड, इट्स योर ड्यूटी टू मेंशन। और कंक्लूजन मिसिंग है तो आई डोंट नो, दे हैव नॉट मेंशन द नंबर, मार्क्स कितने दिए थे इन्होंने, लेकिन आई थिंक इससे आपको ये पता चल गया होगा कि पॉलिटी के आंसर्स कैसे लिखते हैं। वैसे ये तो दिस वाज माय टेस्ट सीरीज़ कॉपी। आई वुड ओनली आफ्टर द रिज़ल्ट वी वुड सी दैट बीपीएससी के कॉपीज़ में क्या लिखा था मैंने, क्योंकि उससे हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में कितना लिखने से क्या गलती की है मैंने, और उसके बाद मुझे कितने मार्क्स मिले हैं। So that's all for today and see you in the next video.